नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। लोकसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्ष ने इंडिया नाम से गठबंधन तो तैयार कर लिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं और पटना में उनकी नाराजगी थोड़ी खुली भी। और इसकी वजह है कि बेंगलोर में पहले उनको साइडलाइन किया गया और फिर इंडिया नाम पर उनकी आपत्ति को भी दरकिनार कर दिया गया। इस वजह से वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ पटना वापस लौट गए। इस बीच इंडिया नाम पर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। कोई कह रहा है कि आइडिया राहुल का था, तो कोई इसे ममता बनर्जी का आइडिया बता रहा है। कहीं से खबर आ रही है कि बड़ा प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल ने रखा था और अब टीएमसी ने ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मकसद से गठबंधन बनाने की कोशिश हुई है, क्या वो पूरा हो पाएगा? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। एकता या अनेकता, आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी विषय पर और टक्कर का बुधवार एडिशन इसी विषय पर। ये गलबहियां मिशन नहीं है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये लोग पास पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। कल नामकरण हुआ और आज उसी नाम पर श्रेय लेने वाला रण छिड़ गया। We all sat together. We all decided on names. Of course, Rahul ji spearheaded this. He justified why it should be India. He argued for it like he did in the press conference. So, Mamata Banerjee proposed and everyone accepted. एकजुटता वाले पोस्टर के बाद विपक्ष का एक दूसरे पर प्रहार भी देख लीजिए। टीएमसी के खिलाफ और टीएमसी की तानाशाही रुख जो बंगाल में दिखाई दिया है पूरे पंचायत के चुनाव में, जिसके आधार पर 7 लोगों की मृत्यु हुई, वो बंगाल की हकीकत है। ये सब कुछ तो पर्दे के सामने है, लेकिन पर्दे के पीछे वाला सीन भी देख लीजिए। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार गठबंधन के नए नाम के विरोध में थे, लेकिन उनके विरोध को सबने अनसुना कर दिया। इस बात से बिफरे नीतीश तुरंत वहां से जाने लगे। नाराजगी इतनी थी कि बैठक खत्म होने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी दूर रहे। उम्मीद थी कि नीतीश को गठबंधन का संयोजक भी बना दिया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को ज्यादा अहमियत मिलने से नीतीश कुमार नाराज थे। एक तो उनको वो सम्मान नहीं मिला वहाँ बैठक में, उनको वो महत्व नहीं मिला। जो वहाँ पोस्टर बैनर लगे थे उसमें कहीं नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि उनको कन्वीनर घोषित किया जाएगा। उनको लग रहा था कि उनको चेहरा भी घोषित किया जा सकता है, इसी से नाराज होकर निकल आए। नहीं, आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ, इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना। इतना ही नहीं, पीएम उम्मीदवार पर भी खींचतान शुरू हो चुकी है। প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আমরা চাইবই তো আমাদের নেত্রী, আমাদের सीएम একজন বাঙালি। सवाल है कि क्या इतनी खींचतान के बीच विपक्ष का मोर्चा टिकाऊ साबित होगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। INDIA इंडिया की लड़ाई श्रेय लेने पर आई। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। विश्लेषण इसलिए सुप्रसिद्ध है क्योंकि फैक्ट्स पर बेस्ड होता है। एकता वाली कलह कथा का विश्लेषण। कलह नंबर 1, अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला के बीच में तनातनी हुई थी और आपने कहा कांग्रेस अगर अध्यादेश पर साथ दे तभी केजरीवाल अगली बैठक में आएंगे, और आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का दबाव रंग लाया और कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ा इस विषय के ऊपर। कलह नंबर और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में शामिल नहीं हुए थे अरविंद केजरीवाल, नाराजगी इतनी थी। कला नंबर 2, स्थान था पटना, लेफ्ट और ममता बनर्जी के बीच ये तीखी बहस हुई। कला नंबर 3, स्थान था बेंगलुरु और INDIA यानी इंडिया को लेकर टकराव। नाम से संतुष्ट नहीं थे नीतीश कुमार।
गठबंधन का संयोजक ना बनाए जाने पर भी नाराज थे। अब उनको वादा किया गया है कि अगली बैठक से पहले इस पर फैसला लिया जाएगा, या तो नीतीश कुमार या फिर वो जिसको आगे करेंगे उसको बनाया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं है। साइडलाइन किए जाने से भी काफी निराश थे नीतीश कुमार। जिस तरह से कांग्रेस ने सब चीजों का कंट्रोल ले लिया था, उससे नाराज थे नीतीश कुमार। इसके बाद नीतीश, लालू और तेजस्वी तीनों साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब रहे। अब कहा गया था कि जल्दी जाना था, अरविंद केजरीवाल को भी जल्दी जाना था, इनको भी जल्दी जाना था। समानता आप खुद देख सकते हैं। सीताराम येचुरी ने कहा बंगाल में कला नंबर 4 स्थान बेंगलुरु। सीताराम येचुरी ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी से सियासी जंग जारी रहेगी। यह अपने आप में बहुत बड़ा है और यह मैसेज देने का प्रयास है कि बंगाल में जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। और ममता बनर्जी के ऊपर सिर्फ सीताराम येचुरी ने नहीं, बृंदा कारत ने भी अटैक करा। टीएमसी ने ममता को पीएम पद का उम्मीदवार बना दिया। यह कला नंबर 5 है, यानी कहा कि टीएमसी ने कहा कि अब यही उम्मीदवार होंगी, यह दावा पेश किया। बढ़ता हूं मैं आगे, और अब रुख है बड़े सवाल का। निजी स्वार्थ और टकराव के बीच क्या गठबंधन टिकाऊ साबित हो पाएगा? आज बड़ा मूल सवाल यही है। गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। राधिका खेड़ा है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता। सत्य प्रकाश मिश्रा जुड़ेंगे, नीतीश विचार मंच के। प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। कीर्ति आजाद टीएमसी के। तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन गौरव भाटिया, इंडिया उस तरफ है, आप किस तरफ है? देखिए, इंडिया जिस तरफ है, जनता उस तरफ है, और जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के साथ है जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कल से मैं देख रहा हूं अमित जी ढोंगी ढोंग तो कर रहे थे लेकिन पकड़े गए। और इनकी जो कहानी है 24 घंटे की, ये 3 सीज में बयां होती है। बिंदुवार तरीके से एक एक करके आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्यों? नाम तो इंडिया रख लिया, लेकिन अखिलेश यादव, शरद पवार, जयंत सिंह और आरजेडी का जो ट्विटर हैंडल है उसमें लिखा आया डेमोक्रेटिक, उसमें डेवलपमेंटल लिखा नहीं आया। तो जो लोग आपस में इतना तालमेल नहीं बना सकते हैं, जो लोग अपना नाम नहीं जान सकते हैं, वो लोग भारत को क्या दिशा देंगे? और मैं तो कहूंगा, जब आप इंडिया कहते हो तो जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये जो नारा लगा था, तो राहुल गांधी तो उनका समर्थन करने चले गए थे। तो भारत माता के जो टुकड़े करेगा उसके साथ राहुल गांधी खड़े होंगे और फिर नाम रखेंगे इंडिया, उसकी शरण में आएंगे। तो कम से कम ये सवाल तो बनता है ना, ठीक है, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे कहना गलत था और राहुल गांधी का वहां जाना और गलत था। ये सवाल सबसे पहले पूछिए। जी, मैं राधिका खेड़ा जी का रुख करता हूं। राधिका खेड़ा जी, बड़ा सवाल ये बनता है कि ऐसा लगा कि हम साथ साथ हैं कि फिल्म चल रही है, लेकिन अंत में फिर टकराव ही सामने आ गया। ममता बनर्जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, राहुल जी से भी ज्यादा। देखिए अमीश जी, सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी क्या है सबको, मीडिया को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, ये जानने के लिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा। अभी बैठकें शुरू हुई हैं, मैं आपको रोक रहा हूं, 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं आपको, 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। मुझे माफी दीजिए। कोई मीडिया को जल्दी नहीं है, आपको जितना समय लेना है उतना समय लीजिए। 2024 तक का समय लेना है वो लीजिए, उसके बाद का समय लेना है वो लीजिए। लेकिन ये बात टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोली कि सबसे ज्यादा अगर कोई कारगर है पीएम बनने के लिए तो वो ममता दीदी हैं, उनके अलावा कोई नहीं। आप सहमत है उनकी बात से?